हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जॉब टू रिजल्ट पर। दोस्तों, ये हमारी करंट अफेयर सीरीज का 35वां एपिसोड है। वनडे एग्जाम से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर से बनते रहेंगे, हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। आप इसी तरह से हमारी करंट अफेयर सीरीज से जुड़े रहें। आइए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, लंदन की ब्रांड मूल्यांकन परामर्श कंपनी ने किसे दुनिया का सबसे मजबूत होटल ब्रांड चुना है? उत्तर होगा टाटा समूह की इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड का ताज ब्रांड। टाटा समूह की जो इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड है, उसका ताज ब्रांड को लंदन की ब्रांड मूल्यांकन परामर्श कंपनी ने दुनिया का सबसे मजबूत होटल ब्रांड चुना है। आइए जानते हैं टाटा ग्रुप्स के बारे में। ये एक प्रकार की प्राइवेट कंपनी है जिसकी स्थापना 1868 में श्री जमशेद जी टाटा द्वारा की गई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई इंडिया में है। ये वर्ल्ड वाइड सर्व करती है। इसके रतन टाटा जो लगभग 21 साल से इसके चेयरमैन हैं। बीच में कुछ टाइम के लिए साइरस मिस्त्री हुए थे, उसके बाद डिस्प्यूट के बाद उन्हें हटा दिया गया और फिर से इन्होंने श्री रतन टाटा जी ने इसकी ग्रुप की कमान ले ली। इसके सीईओ हैं नटराजन चंद्रशेखरन, और ये ऑटोमोबाइल, स्टील और टेलीकम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर, होटल्स और कंज्यूमर गुड्स में डील करती है। और इसकी कुछ सहायक कंपनियां हैं, जैसे टाटा स्टील यूरोप, टाटा मोटर्स। आप देख रहे हैं, ये अन्य कंपनियां इसकी सहायक कंपनियां हैं जो कि टाटा ग्रुप्स के अंडर में आती हैं। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन है, केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय के इंडिया स्मार्ट सिटी परियोजना को लागू करने में कौन से प्रदेश प्रथम 3 स्थानों पर रहे हैं? उत्तर होगा पहले पे रहा है उत्तर प्रदेश, दूसरे पे मध्य प्रदेश और तीसरे पे तमिलनाडु। स्मार्ट सिटी योजना, जिसमें बुनियादी ढांचे, किफ़ायती घर, हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, पानी और बिजली की 24 घंटे आपूर्ति, शिक्षा का विकास, सुरक्षा एवं मनोरंजन, स्पोर्ट को ध्यान में रखते हुए, इन बुनियादी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए एक स्मार्ट सिटी परियोजना को लॉन्च किया गया था। उसके लागू करने में ये 3 प्रदेश प्रथम स्थानों पर रहे हैं। पहले पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे मध्य प्रदेश और तीसरे पे तमिलनाडु। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 3 क्वेश्चन है, किस देश ने भारत को कोविड-19 के खिलाफ जंग में मदद करने के लिए $93 लाख के कोल्ड चेन उपकरण एवं अन्य जरूरी मदद देने की घोषणा की है? उत्तर होगा जापान। जापान ने $93 लाख के उपकरण एवं अन्य जरूरी मदद देने के लिए आश्वासन दिया है। जापान की राजधानी टोक्यो है और इसकी राष्ट्रभाषा जापानी है। जापान में एक संसदीय प्रणाली एवं संवैधानिक राजतंत्र है। इसके सम्राट हैं नारुहितो और प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और यहाँ की जो संसद है, हमारी संसद को संसद बोलते हैं, वो यहाँ इसी तरह से यहाँ की संसद को, मतलब पार्लियामेंट को राष्ट्रीय डाइट, नेशनल डाइट नाम दिया जाता है, मतलब कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 26 जून को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये कभी भी किसी भी वनडे एग्जाम में आ जाता है, इसे याद रखिएगा। उत्तर होगा नशीली दवाओं के दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आज का 5वां क्वेश्चन है, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति कौन बनी है? तो उत्तर होगा कर्णम मल्लेश्वरी, जिन्हें द आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। वो दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति बनी हैं। इन्हें हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा भारत की बेटी के नाम से संबोधित किया गया था। भारोत्तोलक कर्णम मल्लेश्वरी और सिडनी ओलंपिक 2000 में
पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला एथलीट थी। मतलब कहा जाए तो सिडनी ओलंपिक 2000 में किसी महिला द्वारा, भारतीय महिला द्वारा ओलंपिक में पहला एक पदक जीता गया था, जो कि कर्णम मल्लेश्वरी थी। इनके द्वारा सिडनी ओलंपिक 2000 में कांस्य पदक जीता गया था। बहुत ही कीर्तिमान स्थापित किया है इन्होंने। आगे बढ़ते हैं। कल के सवाल का जवाब। आज जानते हैं कल का सवाल था, टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स किस संगठन के सहयोग के साथ यूएनडीपी की एक पहल है? यूनाइटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम की एक पहल है। उत्तर होगा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, OECD। इसकी फुल फॉर्म है द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। OECD के बारे में कुछ जानते हैं। इसकी स्थापना 1948 में OEEC के रूप में हुई थी, जिसे 1961 में पुनर्गठित करके OECD रूप दे दिया गया था। यह एक अंतर सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। इसके सदस्य देश 35 हैं, जिसमें भारत इसका कोई सदस्य नहीं है। ज़्यादातर सदस्य देश इसके यूरोपीय कंट्रीज हैं, और इसकी आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी और फ्रांसीसी। और महासचिव हैं यहाँ के जोस एंजेल गुररिया, यहाँ की महासचिव हैं। तो इस पहल का यूएनडीपी के सहयोग से इस पहल का शुरू करना यूएनडीपी और OECD ने भूटान में टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स पहल शुरू की गई है, जिसका क्षेत्राधिकार भागीदार के रूप में भारत को चुना गया है। और इसका मेन उद्देश्य भूटान को अपने जो कर प्रशासन को है उससे मजबूत करने के लिए इस पहल को शुरू किया गया है, यूएनडीपी और OECD की मदद से। आज का सवाल है, आर्मेनिया देश के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? इस सवाल का जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं, और या फिर कल तक का वेट करें। कल हम आपको उसका जवाब देंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।